बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम लोग पीपीएससी की लेटेस्ट अपडेट्स के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। उसके अलावा एफबीआर का टेस्ट हुआ था। एनएनडी एफबीआर का एक विंग है जिसके अंदर एनजेपी के ज़रिए जॉब्स आई थी। असिस्टेंट सुपरवाइज़र की थी और आरपीएम ऑपरेटर की थी, जिनका वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू टेस्ट कंडक्ट हुआ था। उनका रिज़ल्ट आ गया था, आपको ईमेल्स पे सेंड किया गया था और अभी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी आ चुकी है। सो हम लोग वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये चैनल का इंटरफेस शो हो रहा है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पीपीएससी की वेबसाइट की तरफ। सबसे पहले तो इसके अंदर एडवर्टीजमेंट अभी तक नई कोई नहीं आई है और अपकमिंग जॉब्स का जो पोर्टल है वो भी वहीं खड़ा है। ये 23 तारीख को बेसिकली अपडेट हुआ था और इसके अंदर ये स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की जो सीटें हैं वो ऐड की गई थी अपकमिंग के अंदर। बाकी सीट्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हुए हैं, कोई ख़ास सीट्स जो हैं वो इसके अंदर ऐड नहीं हुई हाल। अलबत्ता असिस्टेंट की मुख्तलिफ सीटें जो हैं वो आनी है। जैसे लोकल गवर्नमेंट में 18 सीटें आपको नज़र आ रही हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट में 37 सीट्स हैं असिस्टेंट ग्रेड 16 की, जो कि आनी है। और इसके अलावा भी कुछ सीटें हैं जो कि आनी है। इसके अलावा रिटन टेस्ट रिजल्ट्स के अंदर अगर आप आएँ तो इसमें आज जो कैनाल पटवारी के रिजल्ट्स आए उसमें कैनाल पटवारी है वैली कैनाल सर्कल 24G 2023। उसके बाद 30G है रहीम यार खान सर्कल है और 22G है थल कैनाल सर्कल और 26G है थ्रीमू कैनाल सर्कल। इनके आज रिजल्ट्स आए। इससे पहले 23 तारीख को यानी कि परसों भी कुछ रिजल्ट्स आए थे, वो भी आप लोग देख ही चुके होंगे। आज जो रिजल्ट्स आए हैं उनको आप बेसिकली यहाँ पे केस नंबर पे आप करेंगे क्लिक और आपके पास लिस्ट जो है वो ओपन होके आ जाती है। ये इस तरह से लिस्ट है। 24G जो थे केस नंबर उसमें 43 सीट्स थी और उसके अंदर तकरीबन कुछ अगर आप देखें तो 220 कैंडिडेट्स जो हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। और वुमेन कोटा की डिटेल, माइनॉरिटी कोटा पे नो कैंडिडेट कुड क्वालिफाई। वैसे अनफॉर्चुनेट बात है कि कोई एक कैंडिडेट भी माइनॉरिटी कोटा के अगेंस्ट क्वालिफाई नहीं कर सका। स्पेशल पर्सन कोटा की डिटेल भी है इसी तरीके से आपको। 30G इसमें 64 सीटें हैं और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स होंगे, लेकिन पास बहुत कम ही हुए हैं। देखें सिर्फ 208 लोग जो हैं वो पास हुए हैं, तो डेफिनेटली इसका जो मेरिट है वो 40 पे ही रुका होगा। यानी ये जो आपको 208 लोग नज़र आ रहे हैं इनके मार्क्स जस्ट 40 होंगे, 40 से नीचे होंगे बाकी सब लोग। तो 40 नंबर वाले को उन्होंने बुला लिया क्योंकि सीटें 64 है। 64 के अकॉर्डिंग तो 10 अगर 110 रेशो के हिसाब से जाते तो 640 कैंडिडेट्स बुलाने चाहिए थे, लेकिन इतने कैंडिडेट पास ही नहीं हुए। ये 42 सीट्स है, इस पे अगर आप देखें तो कम ही लोग पास हुए होंगे। इस पे भी नहीं, 429 कैंडिडेट्स हैं जिनकी ये लिस्ट है। नीचे माइनॉरिटी कोटा पे वो लिखते हैं कि नो कैंडिडेट कुड क्वालिफाई द रिटन टेस्ट अगेन टू पोस्ट रिजर्व फॉर माइनॉरिटी कोटा। ये वैसे काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि माइनॉरिटी कोटा पे कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। सो ये पीपीएससी के रिजल्ट्स। उसके बाद हम आ जाते हैं मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है एफबीआर की। एफबीआर की वेबसाइट आप ओपन करेंगे, आपका जो जिन्होंने असिस्टेंट सुपरवाइज़र या आरपीएम ऑपरेटर के पेपर दिए थे आपको रिजल्ट तो आपका ईमेल कर दिया गया होगा। अब जो लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ से मिलेगी अपडेट्स के अंदर। एफबीआर की वेबसाइट ओपन करें, अपडेट्स में जाएं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरवाइजर BS14 एंड आरपीएम ऑपरेटर BS11 इन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एफपीआर का जो है इससे आपको लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। और ये मैंने लिस्ट डाउनलोड कर ली। इसके बाद हम इस लिस्ट को देखते हैं। सो इसमें वो लिखते हैं द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT हेल्ड बाय द वर्चुअल यूनिवर्सिटी दिसंबर 2023 में। तो ये है जी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट। इसके अंदर बेसिकली उन्होंने ये लिंक दिया हुआ है। अगर आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर की पोस्ट का पेपर दिया था तो यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। और अगर आपने दिया था आरपीएम ऑपरेटर के लिए तो निचले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ले जाएगा असिस्टेंट सुपरवाइज़र की PDF। यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ मैं इसको ओपन कर लेता हूँ असिस्टेंट सुपरवाइज़र वाली को। तो ये कैंडिडेट्स की लिस्ट है मेरे पास, NND असिस्टेंट सुपरवाइज़र। तो इस पे जनाब
कितने कैंडिडेट्स हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है? 123 कैंडिडेट हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है असिस्टेंट सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए। सेम इसी तरीके से यहाँ आप आ जाएँ तो आरपीएम ऑपरेटर की है। आरपीएम ऑपरेटर की भी मैं अगर डाउनलोड कर लूँ तो आरपीएम ऑपरेटर की क्योंकि सीटें काफ़ी ज़्यादा थी तो इस पर बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने क्वालिफाई किया होगा। सो इसमें आप लोग अपना नाम देख लेंगे कि आपका नाम इस लिस्ट के अंदर है या नहीं है। और आपके जो इंटरव्यूज़ हैं इस पे आई गेस 600 प्लस कैंडिडेट्स हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है इंटरव्यू के लिए। इसको अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो 687 कैंडिडेट आई गेस। जी बिल्कुल 687 ही कैंडिडेट हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया। और ये जो लिस्ट है ये आई गेस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। ये जेड एंड पे आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। सो ये लिस्ट है। उसके बाद यहाँ अगर मैं पढ़ूँ तो important instruction for the candidate. The shortlisted candidate will be called for interview as per schedule. The date and venue of test will be communicated to them individually through email and phone calls in due course of time. यानी कुछ ही दिनों के अंदर आपको थ्रू ईमेल भी और थ्रू फ़ोन कॉल भी आपको आपके इंटरव्यू की डेट और इंटरव्यू का वेन्यू बता दिया जाएगा। और ये है जी सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू। ठीक है जी, इंटरव्यू पे आप लोगों ने ये चीज़ें साथ लेके जानी है। एजुकेशनल डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट यानी जो रिजल्ट कार्ड होते हैं, डिग्री होती है वो आपने लेके जानी, ओरिजिनल भी लेके जानी और 2 सेट फोटो कॉपीज़ के अटेस्टेड करवा के लेके जाने। इसके अलावा CNIC ओरिजिनल भी और 2 फोटो कॉपीज़ अटेस्टेड। इसके अलावा डोमिसाइल ओरिजिनल भी और साथ 2 फोटो कॉपीज़ अटेस्टेड। इसी तरीके से नीचे जो चीज़ें हैं, अगर आपने माइनॉरिटी कोटा क्लेम करना है तो उसका भी सर्टिफिकेट अलग से होता है। अगर डिसेबल कोटा क्लेम करना है तो उसका भी सर्टिफिकेट अलग से होता है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपने वो रिलैक्सेशन अलग से कोई क्लेम करनी है तो फिर डिपार्टमेंटल परमिशन भी अलग से वो लेटर होता है जो आपको प्रोवाइड करना होता है। सो ये डिटेल्स थी ये NND की। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी। मज़ीद मैं इंटरव्यू के हवाले से चीज़ें बताता भी रहूँगा नेक्स्ट आपको। सो ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।